हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये पहले हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, स्टैंडर्ड 10 में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं इसको, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म हो गया है, उस फॉर्म को देखेंगे और फिज़िक्स में इसका कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड हो गया ट्रिग्नोन और दूसरा हो गया मेट्रॉन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू मेजर, किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस आ रहा है कि ट्रायंगल का मेज़रमेंट करना। तो ट्रायंगल का क्या मेज़रमेंट करना, तो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री डील क्या करता है, इट डील्स विथ ट्रायंगल्स, एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स, मीन राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डील करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, कुछ पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। और ये क्या बताता है, रेशियो बताता है कुछ साइड्स का। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया बन गया कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल्स, एंगल्स और साइड्स के रेशियो के बारे में। ये साइड्स का रेशियो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। चलो, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कौन सा, एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल है क्या, उसको अगर मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। एंगल, ठीक है, ये देखो, जैसे सपोज कोई एक्सिस है और इस पर एक लाइन जो है अभी यहाँ पर है इस शेप में, ठीक है। देखो लाइन ओ दे दिया पॉइंट और इसको ले लिया पी, सही है। ये अभी इसका इनिशियल पोजीशन है, स्टार्ट में अभी यहाँ, ये भी इसका कैसा है, इनिशियल फॉर्म। और ये लाइन थोड़ा सा रिवॉल्व होके, रिवॉल्व हुआ, रिवॉल्व होने के बाद कहाँ पहुँच गया, इस पोजीशन पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्व कर रहा, सही है। ये जो एंगल है, बेसिकली एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना अमाउंट ये मुड़ा, कितना अमाउंट ये रोटेट हुआ। तो हमने बोला कि इतना अमाउंट ये रोटेट हुआ, तो इसका अगर हम लोग मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एंगल। तो बेसिकली एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, किसका, ऑफ रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये बात तो समझ में आ गई होगी हम। देखो इनिशियल पोजीशन में यहाँ था, यहाँ से जितना एंगल मुड़ा, तो यहाँ से जितना एंगल रोटेट करे, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इसको और जनरल भाषा में कैसे बात करते हैं, और कभी बोला जाता है इंक्लिनेशन, ठीक है, कितना झुकाव है, इंक्लिनेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। इस रिवॉल्विंग लाइन का कितना इंक्लिनेशन है, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन बेसिकली ये होता है, जनरली हम लोग किसको लेते हैं, जनरली एक्स एक्सिस को लिया जाता है रेफरेंस लाइन, ठीक है। एंगल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। एंगल का डेफिनेशन इतना, मतलब वो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे जानना ज़रूरी है कि एंगल बेसिकली क्या होता है। एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कहाँ से, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से अमाउंट, कितना अमाउंट रोटेट किया। या हम बोल सकते हैं कोई एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस या रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एंगल। चलो
अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एंगल अगर लिखाना हुआ तो कैसे लिखेंगे, POX इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल हो गया। ठीक है। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या सर एंगल इधर से नहीं हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है, लेकिन एंगल का जो मेज़रमेंट करेंगे, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया आता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे समझना। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा जो एंगल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब सवाल उठता है कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो लेंगे तो कभी इधर घूम जाएगा, कभी इधर भी एंगल हो सकता है क्या। ये देखो, अगर हम लोग इधर मूव कर रहे हैं तो क्या है, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन, घड़ी होता है ना, जब हम लोग इधर ऐसे मुड़ते हैं उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। सही है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ACW, आपको समझ जाना। अब जब ये घड़ी की तरफ मुड़ेगा, मतलब इधर होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। सही है, इसको हम CW से ही डिनोट करेंगे। तो एंगल दोनों तरीके से लिया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज से भी और क्लॉकवाइज भी। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा एंगल, और क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, वो देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलो। एंगल पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। निगेटिव हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है। क्या ज़ीरो हो सकता है एंगल, बिल्कुल होगा। देखो, अब हम लोग एंगल देख रहे हैं, एंगल का क्या देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और ये एंगल ज़ीरो कब कहलाएगा। ठीक है, सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सारा टॉपिक रिलेटेड है, सभी हमने जितना भी फिजिक्स से पढ़ेंगे आएगा ये सब, तो इस पर थोड़ा गौर से देखा जाए। देखो, जैसे सपोज़ ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया, ये P दिया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से रोटेट किए। देखो, इस रेफरेंस लाइन से हम लोग रोटेशन किए, थीटा किधर गए हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अब याद रखना कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये जो थीटा होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सही है, क्लियर हुआ। क्या सर और भी ले सकते हैं हम इसको, एक बार और घुमा सकते हैं, हाँ घुमा सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सपोज ऐसे में, अब ये एंगल को ऐसे भी ले जाकर किया जा सकता है। सर और घुमा सकते हैं, और घुमा सकते हैं, एक बार इधर फिर यहाँ ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का सेंस पकड़ना कि इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा ना होकर कुछ और बड़ा एंगल होगा। थोड़ा दिख रहा है, ये था एंगल ना थीटा, अब यहाँ से घुमा रहे थोड़ा बड़ा एंगल होगा, लेकिन जो एंगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको लिख दें, सपोज हम इसको अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं, तो अल्फ़ा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा थीटा था यहाँ पर इसीलिए। ठीक है, तो पॉजिटिव होना, ये क्लैरिटी हो गया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यही रेफरेंस लाइन, अब एक मतलब रिवॉल्विंग लाइन इधर है, अब इसका एंगल लेना होगा, तो यहाँ से देखो, हमेशा कहाँ से ले रहे हैं, ध्यान दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो एंगल जो थीटा है वो कैसा होगा, निगेटिव। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल कैसा हो जाएगा, निगेटिव। एंगल जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आया। सर क्या ऐसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, हाँ देखो ये हो गया, ये P पॉइंट हो गया। अब यहाँ से घूमना, यहाँ पर नहीं लेकर हम पूरा एंगल ऐसे घूमें। ठीक है, तो ये भी जो एंगल होगा, ये एंगल मान लो कि बीटा है, ये एंगल कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो ये जो सेंस देखना होगा। ठीक है, सेंस हम लोग कैसे गए, फिर से देखो, यहाँ से इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, देखो ये, तो ये जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो एंगल कैसा जा रहा, निगेटिव। तो पॉजिटिव का एंगल होना, निगेटिव का एंगल होना समझ में आया। ठीक है, अब ज़ीरो का समझते हैं। देखो
ज़ीरो एंगल कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको थोड़ा समझना है, ये बार बार मिलेगा हम लोग को। वही है, सेम है x। अगर कोई लाइन, अभी ध्यान से देखो तो, अगर मान लो पहले लाइन यहाँ पर था, ये एंगल छोटा होगा, मान लो यहाँ पर कुछ एंगल था, अब ये थोड़ा और नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा। अगर ये इस पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, जब कोई भी लाइन, कभी भी रिवॉल्विंग लाइन इनिशियल पोजीशन पे रहे, पहले पढ़ा है, एक्स एक्सिस पर रहे, तब एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर। चलो और एक और देख लो, कार्टेशियन एक्सिस में किस तरीके करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन कहाँ हो, इसके पैरेलल हो, तो देखो तो पैरेलल हो तो पॉजिटिव एक्सिस से कोई एंगल बन पा रहा, नहीं बन रहा, यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, यहाँ पर से। तो ये वाला जो पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ भी एंगल कितना होगा 0। ये दोनों याद रखना, ये दोनों बहुत काम का चीज़ है, बार बार आएगा। ठीक है, एंगल का 0 होना समझ में आ गया, पॉजिटिव होना समझ में आ गया और निगेटिव आना क्लियर यहाँ पर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल का पॉजिटिव नेगेटिव तो देख ली, क्या एंगल सर मेज़र तो किया जाता है, तो क्या इसका यूनिट भी होगा? ऑब्वियसली है कि जब मेज़रमेंट होगा तो इसका यूनिट भी होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री 2 रेडियन लिया जाता है, 2 पाई रेडियन लिया जाता है ना। तो ये सब क्या है, कभी ग्रेड में बात करते हैं, 40 ग्रेड 30 ग्रेड, तो ये क्या है एक्चुअली, तो ये जो है एंगल्स का सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, किसका, ऑफ एंगल। ठीक है, हम लोग जैसे देखते थे, देखो MKS देखते थे, CGS देखते थे, SI यूनिट देखते थे, ये सब क्या था, ये सब बेसिकली यूनिट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ। चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है, मेज़रमेंट करने का, एंगल को मेज़र किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ यूनिट्स होगा, कहाँ पर डिग्री लेंगे, कहाँ पर रेडियन लेंगे, कहाँ पर ग्रेड लेंगे, ये देखने के लिए अब हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला यूनिट है जिसका नाम है सेक्साजेसिमल। ठीक है, ये सेक्साजेसिमल जो था, ये जो यूनिट है वो बेसिकली इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ब्रिटिशर्स लोग ने लाकर इसको बताया, जब ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे यूनिट ऑफ एंगल पे, तो इसका नाम दिया सेक्साजेसिमल। ये बेसिकली मेज़रमेंट किसका करता है, डिग्री का, जो हम लोग पढ़ते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, तो वो बेसिकली कौन सा सिस्टम में आता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में आता है। ठीक है, दूसरा है सेंटासिमल। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंटासिमल। ये बेसिकली किन लोगों ने दिया, फ्रेंच, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली जो मेज़रमेंट करता है वो किस में करता है, ग्रेड में। और थर्ड सिस्टम जो है वो सर्कुलर सिस्टम। ये जो सर्कुलर सिस्टम, इसको मॉडर्न सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो मॉडर्न में यूज़ करते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए, वो बेसिकली किस चीज़ का मेज़रमेंट करता है, किस में, रेडियन में। एंगल का मेज़रमेंट किस में होगा, रेडियन में। तो डिग्री के लिए सेक्साजेसिमल, ग्रेड के लिए सेंटासिमल, और रेडियन जो यूज़ किया जाता है उसके लिए सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, चलो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल जो है, इसमें जो यूनिट को मेज़र किया जाएगा, यूनिट ऑफ एंगल को जो मेज़रमेंट किया जाएगा वो किस में किया जाता है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी सर्कल को, एक कंप्लीट सर्कल है ये, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। इस कंप्लीट सर्कल को विद द हेल्प ऑफ द रेडियस
ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है किसको, कंप्लीट सर्कल को। कितना पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितना टोटल, 360 में। क्लियर, 360 पार्ट्स में ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो हम लिखेंगे कि वन कंप्लीट सर्कल is divided into 360 इक्वल पार्ट्स। ये याद रखना है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल को कितना में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये 360 इक्वल पार्ट। और हर एक पार्ट, ये जो हर एक पार्ट है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री। क्लियर है, ये जो एक पार्ट मिला, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये जो सिंगल मिलेगा सबका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, सबका वैल्यू इक्वल होगा। तो 1 पार्ट, ये किसको कितना है, कहते हैं 1 डिग्री। डिग्री को बेसिकली ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। तो 1 पार्ट क्या हो गया, वो क्या कहलाया, 1 डिग्री। हाँ देखो, 1 पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। अब ये जो पार्ट है, देखो ध्यान से इधर में, ये जो पार्ट है ये पूरा क्या कहलाया, 1 डिग्री, ठीक है। इस 1 डिग्री को अब फर्दर बांटा जाता है कितना, 60 इक्वल पार्ट में, ठीक। तो 1 डिग्री को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में। अब ध्यान देने वाला बात है कि इसका एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा, तो छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री था, वो छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा, छोटा सा पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। तो बताओ यहाँ पूरा इक्वल कितना है, 60 है, 60 पार्ट है, इसका मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। यहाँ से यहाँ तक कितना इक्वल पार्ट्स है, 60 इक्वल पार्ट है। और एक पार्ट को क्या कह रहे हैं, इसका 1 पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 मिनट, जिसको शो करते हैं A1 डैश से। तो पूरा 1 डिग्री में कितना पार्ट्स हुआ, 60 पार्ट्स हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में। अब फिर फर्दर करते, अब फिर देखो एकदम छोटा वाला पार्ट लो, कौन सा ले रहे हैं अब हम लोग, अब मिनट वाला ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 मिनट है, सही है। अब 1 मिनट को फिर फर्दर बांट रहे, देखो बांट रहे, ये कितना भाग में बांट रहे हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा, 1 मिनट को फर्दर जो बांटा जा रहा है वो कैसा बांटा जा रहा है, 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। और इसका जो 1 पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट्स में बांटा गया, 60। एक पार्ट को 1 सेकेंड, तो 60 पार्ट को 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। सेकेंड को लिखा जाता है 60 डबल, ठीक है। इतना समझ में आया, ये अच्छे से समझना है। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से देखो। एक कंप्लीट साइकिल जो डिवाइड किया जाता है वो कितना पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। कंप्लीट साइकिल को बांट दिए 360 इक्वल पार्ट में। इसका जो एक पार्ट जो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किए कितने में, 60 इक्वल पार्ट में। तो इसका जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। क्लियर, ठीक। अब आगे देखो, 1 मिनट को फिर हम लोग फर्दर बांटे तो ये क्या कहलाया, सेकंड। ये पैटर्न याद रखो, दूसरा वाला जो हम सिस्टम बता रहे सेम उसी तरीके का है, ठीक है। चलो सेकंड सिस्टम हम देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर से एक फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो ध्यान से। अभी हम क्या बोल रहे थे कि पूरा पार्ट, इस सर्कल का 4 पार्ट्स होता है ना बेसिकली, ये पूरे पार्ट को बांट दिया गया कितना में, 360 पार्ट में। तो बताओ तो ये वाला जो 1/4 होगा उसमें कितना पार्ट्स होगा, उसमें कितना पार्ट्स होगा, ये टोटल पार्ट को बांटा गया 360 में। तो 4 है, देखो बैग 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट है। तो एक क्वाड्रेंट में कितना होगा, 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90 पार्ट, इसमें भी 90 पार्ट, टोटल पार्ट मिलाकर कितना हो जाएगा, 360। तो अब हम लोग पढ़ लिए, अब याद रखना क्या है वो देखना है। ये रिमेंबर करके रखना है हम लोग को, क्या कि ये 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये याद रखना पढ़ने के बाद, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेंटासीमल में देखते हैं। सेंटासीमल सिस्टम में बेसिकली किस में मेज़र किया जाता है, जो यूनिट्स का मेज़रमेंट होता है वो बेसिकली होता है ग्रेड में, और किस में, मिनट में, और किस में, सेकंड में। अब यहाँ पे एकदम शॉर्ट तरीके से हम लोग बात करते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल को, कंप्लीट सर्कल को कितना पार्ट में बांटा जाएगा, कंप्लीट सर्कल को, वन कंप्लीट सर्कल को बांटा जाएगा 400 इक्वल पार्ट्स में। कोई दिक्कत नहीं, 400 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, इस तरीके से 400 इक्वल पार्ट में बांटा गया। वन पार्ट क्या कहलाएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ भी अब आया वही बात सेम पहले जो पढ़े। तो वन पार्ट क्या कहलाएगा इसका, वन पार्ट कहलाएगा 1 ग्रेड, और इस 1 ग्रेड को लिखते हैं 1 जी ऊपर में, सही है, ठीक है। फिर फर्दर बांटा गया, तो अभी जो बांटा जाएगा 1 ग्रेड को जो बांटा जाएगा वो कितना में, 100 इक्वल पार्ट्स में, सही है। फिर इसका पार्ट होगा, तो इसका 1 पार्ट कितना कहलाएगा, 1 पार्ट कहलाएगा कितना होगा, 100 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया तो 1 ग्रेड लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इसका ऐसे 1 पार्ट अगर हम कहते हैं तो 1 पार्ट होता है 1 मिनट, तो 1 ग्रेड को कितना मिनट में बांट, कितना मिनट में हो गया, 100 मिनट, 60 बोल रहे हैं, 100 मिनट हो गया ना। तो एक पता चला कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। फिर फर्दर बांटेंगे, तो यहाँ में जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ हो रहा था 60-60, यहाँ होगा 100-100। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1 मिनट इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 100 सेकेंड, ठीक है। अब एक गौर और करने वाला बात है, ध्यान से देखो, इसमें इतना बात समझ में आया, एक क्लियर। यहाँ पे कुछ नहीं है, सेंटासीमल में क्या होगा, 100 पार्ट्स में बांटा जाएगा, ऐसे याद रखना। वहाँ 60 बांटते थे, यहाँ 360 बांटते थे, और यहाँ पे क्या हुआ, 400 पार्ट्स में बांट दिया गया। फिर फर्दर जो बांटा गया वहाँ पर 60 पार्ट्स में बांटा गया, यहाँ 100 पार्ट्स में बांटा जाएगा, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से पूरा यहाँ तक 400, तो एक राइट एंगल में कितना होगा, 100 100 100 100। तो हम याद क्या रखेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे याद रखेंगे 1, अच्छा हाँ ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना ग्रेड में बात कर सकते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है, क्लियर हुआ। और एक चीज छूट गया ना, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। तो देखो यहाँ पे 100 100 सब आ रहा, वहाँ 60 60 आ रहा था, ठीक है। चलो हम आगे देखो, लास्ट एंड द लीस्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि सेक्साजेसिमल में कि 1 एंगल 1 कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, 1 कंप्लीट साइकिल में जो एंगल होता है किसके थ्रू, सेक्साजेसिमल के थ्रू, वो कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल कंप्लीट बाय रिवॉल्विंग लाइन इन 1 रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, 360। उसी तरीके से हम लोग एंगल को पढ़े हैं कितना, 400 ग्रेड, किस में पढ़े हैं, सेंटीसीमल में, ठीक है, क्लियर, सेंटीसीमल में ही पढ़े। अब हम लोग एक नया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। इसका कई नाम है, इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको यूनिवर्सल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है।
हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक। और इसको मॉडर्न सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस सिस्टम में जो यूनिट होता है एंगल को मेज़र करने का, वो यूनिट का नाम है रेडियन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में रेड लिखेंगे, और 1 रेडियन को देखो सी लिखा जाता है इस तरीके से। सी डिनोट किसको करता है? रेडियन पार्ट को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो रेडियन को पहचानने के लिए क्या है कि ये पाई अटैच्ड होता है, ठीक है। पाई जब रहेगा तो ये डिनोट करता है कि ये एंगल किस में मेज़र किया जा रहा है? रेडियन में। मतलब लिखा रहता है ना 2 पाई 3 पाई, तो ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेडियन को। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। इसमें 1 कंप्लीट साइकिल में देखो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा देख रहे 1 कंप्लीट साइकिल बोल ले या 1 कंप्लीट साइकिल बोल ले, इसमें टोटल कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। क्लियर? मतलब ये जो एंगल है वो पूरा रोटेट अगर करेगा किसमें? सर्कुलर सिस्टम में, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो अभी बताओ यहाँ 2 पाई रेडियन है, ये कितना? 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो 1 राइट एंगल में कितना हो जाएगा? तो 1 राइट एंगल में हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 पार्ट से। 1/4 है, बोला जाता है 1/4 पार्ट से, तो कितना आ जाएगा? π/2 रेडियन। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में किया जाता है चेंज, ये सब हम लोग देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कई बहुत जगह पर यूज़ होगा, जो एंगल के टर्म में होता है, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करें। देखो जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये पी पॉइंट एंगल है, ये अभी इस ए पर पॉइंट पे था, फिर कहाँ पहुँच गया? बी पर। कितना एंगल रोटेट किया? एंगल थीटा रोटेट किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। सही है। और ये हमारा क्या है? रेडियस है। तो फॉर्मूला एंगल का क्या होगा? आर्क बाय रेडियस। पढ़ते ठीक है? क्लियर? पढ़े हम लोग 10th क्लास में भी। इसको आर्क को ऐसे लिखा जाता है, याद करो, और रेडियस को आर। तो आर्क इज ऑल्सो ए लेंथ, तो आर्क बाय रेडियस, ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये बेसिकली ये किस में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है रेडियन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आर्क का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये है 3 सेंटीमीटर। सही? तो एंगल कितना हो जाएगा? 5/3 रेडियन। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना का? एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, मतलब 5/3 रेडियन। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। सर्कुलर सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम, इसमें यूनिट को क्या बोला जाता है? रेडियन बोला जाता है। रेडियन को शो करने का तरीका ऐसे, जैसे ग्रेड के लिए जी लिख रहे थे। पाई जो होता है, पाई से जो भी रहेगा 2 पाई 3 पाई, वो बेसिकली किसको बताता है? रेडियन को। मतलब ये पहचान है, जैसे डिग्री है तो वो डिग्री सिस्टम को बताता है, पाई है तो वो किसको बताएगा? रेडियन को। एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 राइट एंगल को करने में कितना होगा? तो 1 राइट एंगल को करने में π/2 होगा। याद करो डिग्री में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 19 डिग्री। 90 था डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से ग्रेड में गए तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे। इसमें देखते हैं एक चीज़ हमेशा बहुत फेमस है कि 360 डिग्री को लिखा जाता है कितना? 2 पाई। क्यों लिखा जाता है ये अभी हम लोग फील करेंगे। वाई वी राइट 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक रेडियन में है तो दूसरा किस में है? डिग्री में। चलो देखते हैं इसको अच्छे से। सेम सर्कल आर, थीटा, आर्क हो गया, ठीक है, ये रेडियस हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल यहाँ थीटा आर्क बाय रेडियस होता है ना। अभी हम लोग बढ़े आर्क बाय रेडियस। ये जो आर्क होता है, ये आर्क अभी इतना है,
ये और भी बढ़ सकता है, यहाँ जाएगा तो पूरा 90, यहाँ तक आर्क हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये पूरा आर्क कहलाएगा। जब 360 होगा तो ये पूरा यहाँ तक आर्क होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब घूम रहे हैं तो कितना लेंथ कवर करना पड़ रहा है? लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज, लेंथ ऑफ सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। ठीक है, याद कर, लेंथ ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल का लेंथ होता है, लंबाई जो होता है, वो उसको क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस। और यही सरकमफ्रेंस तो आर्क है, उसको बोलते हैं पूरे को सरकमफ्रेंस। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आया तो पूरा एक सरकमफ्रेंस हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। और ये क्या बन गया है कि किसके बराबर हो गया? एक पूरा कंप्लीट साइकिल का आर्क हो गया। इसके लिए आर्क कितना था? एक कंप्लीट साइकिल के लिए आर्क कितना हो जाएगा? पूरा। तो लेंथ बोल लो, सरकमफ्रेंस बोल लो, आर्क बोल लो, टोटल फार्मूला क्या होता है? 2πr। ये हम लोग जानते भी। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस मीन्स लेंथ, इसका लेंथ कितना है? 2πr। तो थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? 2πr। ठीक, लेंथ और रेडियस हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2π। एक इक्वेशन आया। और हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री हुआ। अब देखो तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट जब करोगे तो 2π इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 360 डिग्री। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करने का। ये नॉलेज होना चाहिए। कैसे हुआ? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग डिग्री और रेडियन में कन्वर्शन देखेंगे। अच्छे से देखना, ये बार बार यूज़ होने वाला है। रेडियन एंड डिग्री, ये दोनों में अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। अभी हम लोग एक बात जाने कि 2π रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। कोई पूछेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 360/2π। क्लियर? अब यहाँ पर कोई भी एंगल दे सकता है, कोई भी रेडियन एंगल दे सकता है इसमें। जैसे अगर हमसे पूछ दिया π/2 रेडियन पर कितना डिग्री होगा? π/2 रेडियन पे, तो 360 डिग्री बाई 2π इंटू π/2 कर दें, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब π/2 को कितना बोला जाता है? 90 डिग्री। π/2 रेडियन को 90 डिग्री। तो कन्वर्शन करने के लिए ध्यान दो अब अच्छे से। रेडियन को जब भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें? डिग्री में, तो यहाँ क्या करेंगे उसको ध्यान देना है। यहाँ हम लोग 180/π से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं। ये कैसे आया देखो यहाँ से। अभी अगर हम π इज इक्वल टू लिखे 180 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री बाई π हुआ। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी वैल्यू होगा। ठीक, कुछ भी वैल्यू को रखेंगे तो वो कितना होगा? 180, मान लो x को रखें, 180/π इंटू एक्स। तो ये था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। और ये पहले क्या चलता आ रहा था? रेडियन। मतलब रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है? 180/π से। कर दिए। अब उल्टा लिखेंगे, डिग्री को रेडियन में तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। इसका फील अभी आएगा तुरंत, देखोगे ध्यान से। ठीक है, कैसे करना? मतलब यही यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। 2π रेडियन इज इक्वल टू 360, तो 1 में कितना हो? 360/2। भाई जो जितना भी लिखना है तो इतना बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये अगर याद रखेंगे तो काम आ जाएगा। अब बोलते चले जाओ। अब कोई पूछता कि 60 डिग्री को कितना रेडियन में लिख सकते हैं, तो हमको क्या चेंज करना है? डिग्री को किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये जो डिग्री है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? π/180
180 से कर दिए। अब देखो कैंसिल हो गया, कितना आ गया π/3 रेडियन। इसका मतलब है कि 60 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है π/3। इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान में रखना है। ये वाला रहने देते हैं, इसी से देखकर हम लोग करेंगे। ये समझ में आया? और बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब बोल दो जितना भी, अगर मान लो कि लिखा हुआ 3π/4 और इसको बोल रहा डिग्री में चेंज कीजिए, कितना डिग्री होगा? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये है रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 180/π। देखो 180/π, π/180, इसी में कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ करेंगे। तो ध्यान से देखो, अच्छे से समझो कैसे याद रखना है। रेडियन को हम डिग्री में कर रहे हैं, तो डिग्री वाला ऊपर होगा और नीचे तो पाई होगा। तो हम अभी क्या करें, रेडियन को डिग्री में कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180/π से, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो हो जाएगा 4 को 16 पी 135 डिग्री आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 135 डिग्री। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा और चेंज करके देखते हैं। सपोज कोई पूछता है 270 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। अब बोलो एकदम आसानी से, देखो रेडियन बोल रहा, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पाई ऊपर में होगा। जब हम डिग्री में चेंज कर रहे थे तो 180 ऊपर में था, तो 270 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा π/180। अब रटने का भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि 180/π होता है, π/180 होता है, इतना याद रहेगा। बस देखना कि अगर हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना तो डिग्री वाला ऊपर होना चाहिए, 180 डिग्री बाई π, ठीक है। तो कितना आ गया 3π/2। अब गौर करो थोड़ा और भी अच्छा नहीं, स्मार्टली वर्क करो। 3 इसको हम लोग बोलते हैं 90, बोलते हैं ना, सही है। 9 × 27 आ गया 270 डिग्री। तो ये रेडियन को डिग्री में चेंज करने का ये एक तरीका अच्छा है, मल्टीप्लाई, ज़्यादा सोचना इसमें नहीं है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 56 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ये ऐसे जनरली याद रखो, कभी कभी हो सकता है पूछ दे। अब पूछेगा कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं, यहाँ है ना 1 रेडियन। 1 रेडियन क्यों किसको बोलते हैं? तो जब आर्क का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 डिग्री किसको बोलते, जैसे पढ़े होगे 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 वोल्ट पढ़े होगे। तो वहाँ पर क्या जाते हैं, फार्मूला पे जाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, सही है। ये 1 कब होगा, जब ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। सेम होने के बाद कट कर कितना आएगा 1, और ये क्या कहलाएगा, हम लोग रेडियन में देख रहे थे 1 रेडियन। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब दोनों सेम हुआ तब। तो आर्क और रेडियस जब इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 1 रेडियन। आर्क इज इक्वल टू रेडियस, तो उस टाइम पर कितना हो जाएगा 1 रेडियन। क्लियर हो गया होगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए। ये ओवरऑल यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बताते हैं होगा क्या। यहाँ थोड़ा सर्कल में देख लो, थोड़ा एकदम याद रख लो बहुत अच्छे से। ये आगे अभी यूज़ होगा जस्ट। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 90 ऐड होता चला जाता है। देखो 90 प्लस फिर 90 180 फिर 270 हो गया, फिर ये 360 डिग्री हो गया। क्लियर। अब इसको पाई में लिखना है, तो हम इसको लिख दिया 0, ये तो 0 है। यहाँ पाई में कितना हो जाएगा, अब देखो 90 है, अब इसको चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे 90 इंटू रेडियन में चेंज करना मतलब π/180 हो जाएगा। तो देखो कट गया, तो कितना आ गया π/2 आ गया। 180 है, फिर हम लोग 180 लिख दिए, इसको रेडियन में चेंज करना π/180, कैंसिल हो गया, कितना आ गया पाई, तो इसको पाई रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है। 270 है, तो 270 को फिर वैसे ही करेंगे, 270 π/180 कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 3π/2। इसी तरीके से 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर π/180 से कर दिए, 18×36 मतलब कितना आ गया 2π हो गया, लिख सकते हैं। अब किसी को भी
जैसे हम अगर पूछते हैं सपोज़ यहाँ पर और 30 डिग्री मतलब 360 डिग्री में और 30 ऐड कर दो, ये 30 डिग्री ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 390 डिग्री। अगर 390 डिग्री को लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो देखो 390 डिग्री अगर दिया हो मान लो, ठीक है, तो क्या करेंगे डिग्री को लिख दो, फिर π/180, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा पाई में वो हो जाएगा रेडियन में, ठीक है। 225 डिग्री, फिर इसको क्या करेंगे अगर चेंज करना होगा तो π/180 से जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हो जाएगा 5π/4। अब याद रखना हम लोग को, देखो पाई के जगह कितना होगा 180, अब बार बार निकालेंगे नहीं, π/2 का कितना हो जाएगा 90 डिग्री, π/4 का कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब अगर हम बोले π/3 का कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री, π/6 का कितना हो जाएगा 180 माना जाता है पाई को, तो 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री। ये सब आप डायरेक्ट याद रखो तो काम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो 5π/4 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5π/4 के जगह पे कितना लेंगे 45, 5 5 25 आ गया 225 आया। या तो इतना लंबा कैलकुलेशन करें या फिर इसको डायरेक्ट याद रखें, यूज़फुल होगा। डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री, ये याद करके रखोगे तो काम आएगा। ये देखो ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। 0 कैसे हुआ 180 कैसे हुआ ये क्लियर हो जाए, बस वो याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर तो अपने हाथ का खेल है, जैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे।